सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आप सबका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम। 1 PM JRCM एक ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड ने बहुत सारे लीडर्स क्रिएट किए हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्ट लूँगा क्योंकि आज कई सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शायद 2-2.5 महीने के बाद मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है और आज मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम जनवरी 2026 में हैं। ये 12 बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो 12 महीने इस साल के हैं। अभी हम जनवरी में हैं। इन 12 महीनों का पूरा शेड्यूल बनाइए आप लोग। इन 12 महीनों का अपना एक्शन प्लान बनाइए। इन 12 महीनों की अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी बनाइए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जब ये दिसंबर 2026 आएगा तो आप अवश्य आरसीएम के टेक्निकल मुकाम पर होंगे। आप बहुत बड़ी इनकम ले रही होंगी या बहुत बड़े लेवल पर होंगी। बस इसको सही ढंग से प्लान करना है आपने। 2026 बहुत खास साल है। जो गणितीय ज्योतिष है वो इसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि इसका टोटल करें ना, 2 और 2 4 और 6 10 और 10 को जोड़ें तो 1 और 0 1, इसका टोटल 1 आता है। और 1 के बारे में बताया गया है इट इज़ द ईयर ऑफ लीडर्स। 1 जो है वो लीडर के लिए संकेत करता है। ये लीडर का अंक होता है 1। तो 2026 इज द ईयर ऑफ लीडर्स। तो ये लीडर्स का साल है। यदि आपने अपने आप को एक लीडर की तरह इस साल में प्रेजेंट किया, अपने आप को एक लीडर की तरह ट्रेट किया, अपने आप के साथ एक लीडर की तरह व्यवहार किया, एक लीडर की तरह एक्ट किया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2026 आपका होगा। इसलिए बी ए लीडर। किसने ज्वाइन कराया, कैसे कराया, की टीम कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि आप लीडर हैं तो टीम कैसी भी सिचुएशन में आप ले जाओगे उसके निकाल करके। किसी भी ट्रेन की गति उसके इंजन की गति पे डिपेंड करती है। यदि इंजन 50 की स्पीड पे दौड़ रहा होगा तो ट्रेन 50 पे दौड़ेगी, और इंजन 100 पे दौड़ रहा होगा तो ट्रेन भी 100 पे दौड़ेगी, और इंजन 130 पे दौड़ रहा होगा तो ट्रेन भी 130 पे दौड़ेगी। तो गाड़ी की स्पीड इंजन डिसाइड करता है। एंड यू आर द इंजन ऑफ योर टीम, यू आर द लीडर ऑफ योर टीम। यदि आपने अपने आप को लीडर की तरह ट्रीट किया, लीडर की तरह एक्ट किया, तो आपकी टीम की गति वो होगी जो गति आप चाहते हैं। इसलिए बी ए लीडर, और 2026 लीडर्स का है। और मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, हम टीसी सर हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। जहां पर आज जो समाज में हो रहा है उन सब को लेकर के टीसी सर बहुत दुखी है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग प्यार से रहें, इस देश में सौहार्द हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, और ये चीज़ हमारे काम से झलकती है। और मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में, पैसों में, परिवार में, व्यवसाय में बरकत तभी होती है जब उस काम से आपको लोगों की दुआएं मिले, लोगों की दुआएं मिले। अब एक व्यक्ति ने शराब का ठेका ले रखा है, करोड़ों में लिया उसने, लाखों कमा भी रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो? लोगों को शराब पिलाने का काम तो कर रहा है ना। तो क्या उसके शराब के ठेके पे कोई व्यक्ति अपने पैसे लुटा करके क्या उसके बच्चों की दुआ कमा पाएगा वो? नो। बच्चे तो गाली देते होंगे, यार कहाँ से ये खोल दिया हमारे एरिया में, मेरे पापा तो यहाँ पर, उसकी महिला। तो काम पैसा कमाना नहीं है, काम ऐसा हो जिसमें हमें लोगों की दुआएं मिलें। और हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे काम में हैं जहां हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आपने किसी व्यक्ति को आरसीएम का प्रोडक्ट दिया, गामा ओरिजिनल दिया, आपने उसको वैज ओमेगा दिया, और उसको डॉक्टरों ने बोल रखा था कि भैया जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, अब तो ये लाइलाज बाबा, ये तो ठीक होने वाले नहीं है। और आपके प्रोडक्ट यूज़ करने से उस व्यक्ति की दवाई बंद होगी, वो स्वस्थ हो गया, तो आपको कितनी दवाएं देगा वो? आपने केवल प्रोडक्ट नहीं बेचा है, आपने दुआएं कमाई हैं। एक व्यक्ति बड़ी पढ़ाई करने के बाद भी कहीं 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा था, उसकी शिक्षा का शोषण हो रहा था, और आपने उसको आरसीएम का रास्ता बता दिया, आरसीएम का प्लान दिखा दिया, और उसने इस कंसेप्ट को समझा और पूरी शिद्दत से काम करना शुरू किया, और आरसीएम का टेक्निकल बन गया, तो उसका पूरा परिवार आपको दुआएं देगा ना। तो इसलिए हम उस प्रकार के काम में हैं, उस प्रकार के व्यवसाय में हैं जहां हमारे काम से लोगों की दुआएं मिलती हैं। इसलिए अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए कि हम आरसीएम में हैं, दुनिया के सबसे पवित्र काम में, एथिकल काम में हैं, जहां लोगों से दुआएं मिलती हैं, लोगों से प्यार मिलता है, लोगों से संबंध अच्छे बनते हैं। उस प्रकार का काम आरसीएम है।
और हमारी जो इंडस्ट्री है उसका नाम है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो ओपिनियन है बहुत बढ़िया। इस सदी में ये बोला गया है कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय होने वाला है, 21वीं सदी का। बाकी जितने भी व्यवसाय हैं, कोई 10 साल के लिए होता है, कोई 15 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। आज हाँ, एक टाइम था जब हर घर में रेडियो होती थी, आज कहीं रेडियो थोड़ी है। एक टाइम था जब हर घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था, आज थोड़ी है। क्योंकि हर बिजनेस का एक फेज होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल को चल जाता है, उसके बाद बदलाव आता है। बट ये इकलौता ऐसा व्यवसाय है जो इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, ये 10-15 साल का नहीं है। इसलिए इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानिए। और ये स्लाइड ये बता रही है कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया अभी कोई बहुत बड़े मुकाम पे नहीं है, हमारा 11वां स्थान है और टर्नओवर बहुत बड़ा नहीं है। बट जो राइट हैंड साइड की लास्ट लाइन है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो ये बता रही है कि हम ग्रोथ में वर्ल्ड में बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। और यदि इसी ग्रोथ से बढ़ते रहें तो 2040 के आसपास भारत दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा कंट्री बन जाएगा। हम अमेरिका को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। तो संभावना क्या है कि भारत में इस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और उन संभावना में वी आर सो लकी कि हम ऐसी कंपनी के साथ हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में पहला स्थान रखती है। चाहे एथिक्स की बात हो, चाहे वैल्यूज़ की बात हो, चाहे ग्रोथ की बात हो, चाहे अच्छे प्रोडक्ट की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे TC सर की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इशारा कर रही हैं कि हम एक बहुत बड़ी संस्था के साथ हैं। और हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आप अपनी बात जब भी किसी नए प्रोस्पेक्ट से बात करो तो सबसे पहले हेल्थ पे बात करनी है, क्योंकि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलोगे, आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत में एक ऐसा माहौल रहा है जहां नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। ऐसी ऐसी कंपनी भी आई जिन्होंने लोगों के साथ चीटिंग की, जिनकी वजह से लोगों का पैसा खराब हुआ, समय खराब हुआ, रिलेशन। तो हो सकता है सामने वाला उस चीज़ को दिमाग में लिया बैठा हो, उसको क्या पता RCM कैसी है कैसी नहीं है। तो सबसे पहले आप बात कीजिए स्वास्थ्य के बारे में। और आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है। आप चेक करवाइए ना, फुल बॉडी चेकअप, अंदर क्या क्या बिगड़ा हुआ है। हमने गलत चीज़ें खा खा के अपने हेल्थ को किस स्थिति में पहुंचा लिया है, ऑर्गन्स की स्थिति क्या हो चुकी है, ये तो तब पता चलता है जब बॉडी का चेकअप होता है। ये तो सब तो बोल ही रहे हैं कि ठीक है, बाजार में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या बिक रहा है, ये हमारे से किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हमारी हेल्थ की इंडिया की ये कंडीशन है, हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई गोली खा रहा है। 53% से ज़्यादा नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक हैं, उतना ब्लड नहीं है। हमारे देश में 54-55 करोड़ लोग बीमार हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हार्ट के पेशेंट हैं, 8 करोड़ डायबिटिक हैं, 20 करोड़ ब्लड BP से परेशान हैं। तो लगभग 54-55 करोड़ लोग दवाई गोली खा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? इसके पीछे 2 ही कारण हैं। और अस्पताल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लाइन लग रही है हॉस्पिटलों में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि खान पान में मिलावट और खाने में पोषक तत्वों की कमी। 2 मेजर कारण हैं। एक तो खान पान में मिलावट इतनी है कि वो अंदर जाएगा तो हमारे शरीर पे रिवर्स इफेक्ट होगा ही होगा। आज भले नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आ जाएगा। और दूसरा जो खाया भी जा रहा, कुछ लोग ये कहते होंगे कि मैं तो फल भी खाता हूँ, मैं तो ड्राई फ्रूट भी खाता हूँ, मैं तो दूध भी पीता हूँ, मैं तो जिम भी जाता हूँ, सारी चीज़ कर रहा है। लेकिन भाई साहब जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। पीछे हम एक ट्रेनिंग में थे हेल्थ के बारे में, जहाँ पर यह बताया गया कि हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में लाइकोपिन का बहुत बड़ा रोल है। और लाइकोपिन सबसे ज़्यादा टमाटर में पाया जाता है। और पहले टमाटर की क्वालिटी होती है, यदि व्यक्ति एक दिन में 1 टमाटर खा ले तो जितना लाइकोपिन उसके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए वो पूरा हो जाता था। बट आज वो नहीं है, उस टमाटर में वो लाइकोपिन उतना है ही नहीं है। कम से कम 8 से 10 टमाटर रोज खाएंगे तब वो लाइकोपिन जाके पूरा होगा। तो क्या हम रोज के 10 टमाटर खा पा रहे हैं? कहने का मतलब है कि ये पोषक तत्वों की कमी और खान पान में मिलावट हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में सबसे बड़ा रोल है। और RCM क्या कर रहा है? RCM ने सबसे बड़ा एक काम किया, हमने 2 प्रकार के प्रोडक्ट निकाले हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट हैं जो बाजार में मिलावट वाले हैं, लेकिन हमने उनको शुद्ध सामान के रूप में लोगों को दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सामान खाने से हम मिलावटी सामान से बच जाएंगे। बट पोषक तत्वों की पूर्ति कहां से होगी? जब तक हम राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तब तक पोषक तत्वों की पूर्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि 2 कारण तो है ना। इसलिए हमें घर के किचन के प्रोडक्ट बदलें। आप क्या माने कि हेल्थ कार्ड ऑयल से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी?
अकेला प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड ऑयल बेचारा सब कुछ नहीं कर पाएगा। पिछले 10-15 साल से जो जो अंदर गया है उससे लड़ाई अकेला हेल्थ गार्ड ऑयल नहीं कर पाएगा। हमें गामा ओरिजिनल भी चाहिए, हमें वेज ओमेगा भी चाहिए, हमें न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज वोमेन भी चाहिए, हमें S5 भी चाहिए। तो इसलिए हमें ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। और देखो हम जो नारा दे रहे हैं कि भारत को स्वस्थ बनाना है, और 2026 TC सर ने डिक्लेयर किया स्वास्थ्य क्रांति। तो स्वास्थ्य क्रांति तब होगी जब हम सब सारे स्वस्थ होंगे। यदि हमारे घर में आज भी कोई दवाई खा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, बीमार है, और लोगों के साथ हम भाषण दे रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट खाने से आदमी बीमार नहीं होता, तो हमारी बात पर कौन यकीन करेगा? उसका एक ही तरीका कि हम 100% RCM प्रोडक्ट यूज करें। बाजार का कोई सामान हमारे घर में होना नहीं चाहिए, यदि है तुरंत प्रभाव से उसको निकाल करके बाहर फेंकिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिलावट वाला है, उसमें मिलावट की संभावना है। और RCM का प्रोडक्ट शुद्ध है, और उसके साथ साथ यदि हम साथ में न्यूट्रिशन देने वाला प्रोडक्ट यूज करें तो हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा मैं, बिजनेस बढ़ाने वाला, PV बनाने वाला और पैसे देने वाला भी प्रोडक्ट राइट हैंड साइड वाला है। लेफ्ट हैंड साइड वाला केवल 100% यूज़र बनने के लिए है, और रॉयल्टी पे लाने के लिए, टेक्निकल पे लाने के लिए राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप इस पर नहीं फोकस कर रहे हैं तो फिर ये काम सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये मानना है कि हमें न्यूट्रिशन में भी काम करना है, और घर के किचन के सारे प्रोडक्ट को भी RCM के प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है। उसके बाद आता है एक बहुत बड़ी बात, आज बेरोजगारी की जो स्थिति है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे युवा अपने कई कई साल इंटरव्यू देने में, एग्जाम देने में, फॉर्म भरने में, लाइनों में लगा रहे हैं। और मैं कई बच्चों को जानता हूं, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से रहा हूं। कई साल पहले ग्रेजुएशन की थी, अब तक भी कहीं बोलते हैं सर अभी तक कहीं सेट नहीं हुआ, बस अभी थोड़ा प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, 10-15-20 हज़ार की इंतजार में हूँ कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब क्या मान रहे हैं कि नौकरी आगे बढ़ने वाली है? नेवर। थोड़ा सा अपने माइंडसेट को बदलिए। भारत विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, और विकसित देश तब होता है जब वहां पर ऑटोमेशन हो। मैनुअल वर्क धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं सर, नौकरियां घटती जा रही हैं। तो आप नौकरी वाली मेंटलिटी से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि RCM ने यही तो किया है। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, अभी AI सही ढंग से आया नहीं है। आने वाले 10 साल में 26 करोड़ नौकरियां खा जाएगा AI। आप किस उम्मीद में हैं कि मेरे बच्चा पढ़ के नौकरी पर जाएगा? इसको दिमाग से निकालिए। उसको शुरू से इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने की ट्रेनिंग दीजिए, उसके अंदर स्किल डेवलप कीजिए। और हमारे पास RCM के रूप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो एक लीडर में स्किल डेवलप करने में उसकी हेल्प करती है। इसलिए हमारा दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन है। हम लोगों को कभी भी ये नहीं कहते कि आप 10,000 कमा पाओगे, इस चीज़ को थोड़ा सा सीखिए। हम उसके अंदर स्किल डेवलप करते हैं। स्किल डेवलप करिए। यदि एक व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, रिटेलिंग स्किल, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, कन्विंसिंग पावर, सिचुएशन हैंडलिंग, ये स्किल डेवलप होगी तो वो क्यों किसी की नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए RCM रूपी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो हमारा देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकती है, और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ साथ आज देश में गरीबी का बहुत आलम है, बहुत आलम है। मैं जब कई बार रोड से निकलता हूँ तो बहुत सारी बहनें वहाँ मजदूरी करती हैं, काम करती हैं, तो इसका मतलब गरीबी तो है, बिल्कुल है। हमारे देश की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। लोगों का छोटा मोटा काम भी है तो उससे कोई सपने पूरे होने वाले थोड़ी हैं। और भारत सरकार कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। तो जो व्यक्ति सरकार से राशन ले रहा होगा, आप क्या मान रहे हैं वो अमीर है? नो, अमीर नहीं है वो तभी तो राशन ले रहा है। सरकार गरीबी का कार्ड बनाती है, और हम RCM की साथ कनेक्ट होकर अमीरी का कार्ड बनाते हैं। और इसलिए हमारा तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। यदि घर में जो महिला अपने आप को घर तक सीमित रखती है, उसने मान लिया कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, यदि वो RCM को समझे, RCM के प्रोडक्ट की जानकारी ले, रोज़ अपने इस मीटिंग में आई, अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करे, तो वो घर बैठे बैठे अपने घर को एक अलग इनकम का जरिया क्रिएट करके अपने आप को इस गरीबी रूपी सांप से मुक्ति दिला सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है, एक लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, घर में सुख सुविधाएं जुटा सकती है। मैं कई बार देखता हूँ कितनी गलत से लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं सर मेरे से होने वाला नहीं है। मैं सुबह देखता हूँ उसका बच्चा साइकिल पे स्कूल में जा रहा है, इतनी ठंड में बच्चा साइकिल पे स्कूल में जा रहा है, तो ये कोई गर्व करने का विषय थोड़ी है।
और वो कहता कि नहीं मेरे से तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है ना, आरसीएम है ना। आप घर का प्रोडक्ट बदलिए, अपनी बातें बदलिए, अपना थोड़ा टाइम यहाँ पर लगाइए, तो घर में क्यों नहीं आपके घर में सारी सुख संपन्नता आ सकती है। इसलिए आरसीएम इस दिशा में भी काम कर रही है। यदि मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो कुछ लाइन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा आज का अभी टॉपिक आपके बीच में आने वाला है। जैसे हमने देखा कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम जैसी एथिकल ट्रस्टवर्दी कंपनी कोई नहीं है। आरसीएम जैसे प्रोडक्ट जो रेट में क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बढ़िया है, आरसीएम जैसे प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है। टीसी सर जैसे गार्जियन किसी कंपनी के पास नहीं है। ये हमारी ताकत है, ये हमारा गुरूर है कि हमारे टीसी सर हमारे गार्जियन हैं। और आरसीएम में करियर बनाया जा सकता है। मैंने करियर के लिए आरसीएम किया था, मेरे पास नौकरी थी, कोचिंग सेंटर, बहुत सारे लोगों ने करियर बनाया है। और आरसीएम के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। हर कोई कर सकता है, महिला, पुरुष, कम पढ़ा लिखा, गाँव का, सब चीज़ें हैं। यदि सारी चीजें बढ़िया हैं तो फिर एक सवाल है, जब सारी चीजें ओके हैं तो फिर सबका चल क्यों नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो रोटी पे नहीं आ पा रहा सर। तो कारण क्या है फिर? ये कुछ तो कारण होगा ना। जब इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया सिस्टम, इतने अच्छा माहौल पूरे इंडिया में, और रूपांतरण यात्राएं तो कमाल ही कर दे। आप स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो यदि सारी चीजें ओके हैं तो फिर सबका चल क्यों नहीं रहा है। ये जो लड़ाई है हमारी और सफलता के साथ, इसमें हम जीत क्यों नहीं पा रहे। कई कई सालों से लोग लड़ाई में कि नहीं सर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं टेक्निकल में नहीं पहुंच पा रहा हूं सर, रोयल्टी मेंटेन नहीं हो पा रही। ये क्या कारण है? कुछ तो है। ये जो गैप है इसको समझने की जरूरत है। और मेरा मानना है ये 3-4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम सफलता से दूर हैं। सबसे पहला है मनोस्थिति, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग, हमारा माइंड सेट, वो हमें रोक रहा है, वो हमें आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है। मैं उसके आज इसके बारे में एक बहुत जोरदार स्लाइड आपके बीच में बताना चाहूंगा। और बहुत सारे लोग इस दिमाग के गुलाम होते हैं, ये चला रहा है उनको, इसकी नेचर है। ये कभी भी आपको बड़े डिसीजन लेने के लिए मुश्किल से में जाने नहीं देगा। हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें चली रहती हैं जिससे हमारी मन में कुछ काल्पनिक डर बने हुए हैं, खुद को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, अमीरी को लेके, पैसों को लेके, पता नहीं क्या क्या डर और क्या क्या धारणाएं बनी हुई हैं। सामने वाले के सारे सवालों के उत्तर दे दिए, फिर भी बोलेगा कि नहीं सर मेरे से नहीं होने वाला है, मैं इतना काबिल नहीं हूं। वो डर है ना उसका। आपने प्लान दिखाया, लोगों को बताया कि सर यहाँ लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, लेवल पा रहे हैं, तो उसका यार सर ऐसा थोड़ी होता है, केवल सामान ले, धारणाएं बनी हुई है ना। तो थोड़ा सा इस पे आज अपन बातचीत करेंगे। और चौथा जो कारण है वो है स्किल्स। हम लगे हुए तो हैं, लेकिन केवल लगने से चमत्कार थोड़ी हो जाएगा सर। स्किल के साथ लगना, बिना स्किल के लगे रहोगे तो रिजल्ट थोड़ी आएंगे। केवल प्लान दिखाना उद्देश्य थोड़ी है सर। प्लान से सामने वाला ज्वाइनिंग करे, वो उद्देश्य होना चाहिए ना। मैं ऐसा क्या सीखूं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल हो, मेरे डायलॉग डिलीवरी कैसी हो, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसी हो, सामने वाले के सवालों का सही उत्तर कैसे दे पाऊं कि मैं सामने वाले को ज्वाइन करवा पाऊं। तो ये स्किल मेरे अंदर नहीं होगी तो ना मैं रिटेलिंग कर पाऊंगा, ना लोगों को मीटिंग में इन्वाइट कर पाऊंगा, ना टीम को मोटिवेट कर पाऊंगा, ना नेटवर्क बड़ा बना पाऊंगा, ना बड़े लेवल अचीव कर पाऊंगा। तो मेरा मानना है ये जो लड़ाई है ना, ये इन 4 चीज़ों की वजह से हो रही है। यदि हम इन 4 चीज़ों को सही ढंग से कर लें, अपने माइंड सेट को थोड़ा पॉजिटिव कर लें, बिजनेस ओरिएंटेड कर लें, गोल ओरिएंटेड कर लें, पॉजिटिव ओरिएंटेड कर लें, अपने डरों से जीत लें, अपनी धारणाओं को बदल लें, अपने अंदर स्किल कर लें, तो मैं दावे से कह सकता हूं हम बहुत जल्दी बड़ी सफलता को अचीव कर सकते हैं, बहुत जल्दी। आज मैं थोड़ा सा आपके बारे में आपसे इन चीजों के बारे में बातचीत, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ट्रेनिंग का टॉपिक है, फिर भी मैं जरूर चाहूंगा कि मैं जब आपके बीच में आता हूं तो मैं ये प्रयास करता हूं कि मैं कुछ ऐसी चीजें आपको दे पाऊं जो आपके कामयाबी में आपकी हेल्प कर सके। इसलिए अपन बात कर रहे हैं थोड़ा सा मनोस्थिति के बारे में। देखिए जो हमें चला रहा है वो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, ये बहुत पावरफुल चीज है। दुनिया की जितने भी खोज हुई हैं वो इसी से हुई हैं। आज जो भी हम देख रहे हैं वो इसी की बदौलत है। कंप्यूटर जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा यंत्र है, वो भी इसी ने बनाया है। चंद्रयान पर पहुंचे इसी की वजह से पहुंचे हैं। अब लोगों की मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, इस माइंड की एक नेचर है। क्या? इस माइंड की नेचर है कि ये कभी भी
आपको मुश्किल लगने वाली स्थिति में जाने नहीं देगा। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही कोई काम मुश्किल लगा, ये तुरंत प्रयास करेगा कि मुझे इसको वहां से बचाना चाहिए। जैसे किसी ने मुझे बताया कि सर सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, लाइफ अच्छी बनती है, जीवन बढ़ता है, ये। तो मैं सुबह उठा और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया और मैंने 4 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक की। थोड़ा सा थकावट हुई और अगले दिन जैसे मैं उठने के लिए निकला तो मुझे क्या लगा, कल बहुत ठंड थी, अभी तो सर्दी है, थोड़ा आगे कर लेंगे ना। तो मुझे कल मॉर्निंग वॉक में थोड़ी थकावट हुई तो ये दिमाग क्या कहेगा, मुझे वहां जाने से बचाएगा ये कि यार थोड़ा रेस्ट कर, कल देख लेंगे। एक व्यक्ति ने जिम जाने का प्लान किया, वो 1 दिन 2 दिन तो गया, लेकिन तीसरे दिन बेड पे पड़ा मिलता है, क्योंकि यार अरे शरीर थोड़ा पेन हो रहा ना, एक बार थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। ये क्या हुआ, क्योंकि इस दिमाग की नेचर है, जब भी आपको कोई काम मुश्किल लगेगा ये आपको वहां से तुरंत हटा देगा। जैसे अभी आशा मैम बोल रही थी कि मैं किताब पढ़ना तो चाहती हूं, लेकिन किताब में पढ़ने की आदत नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे आप किताब को खोलोगे तो आपको किताब पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा, और माइंड की नेचर क्या है, ये आपको हमेशा मुश्किल लगने वाली प्रवृत्ति से निकालेगा। तो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, बंद करो फिर देख लेंगे, और तुरंत आप बंद करके सो जाओगे। लेकिन जिन लोगों ने उस मुश्किल लगने वाली स्थिति में मजा ले लिया, वो किताब पढ़ लेंगे। तो क्या करता है ये मुश्किल लगने वाली परिस्थिति से बचाता है और आपको अच्छा लगने वाली परिस्थिति में ले जाता है। इसको कुछ नहीं पता ये आपका जिंदगी में नुकसान करेगा, फायदा करेगा, कुछ नहीं पता। जिस चीज में आपको मजा फील हो रहा है ना, ये वहां लेके जाएगा। अब सोने में मजा आता है तो ये मुझे सोने की तरफ ले जाएगा, मुझे किताब ना पढ़ने में मजा आ रहा है तो मुझे किताब ना पढ़ने की तरफ ले जाएगा। अब देखिए इन दोनों चीज़ों का असर आरसीएम पे कैसे हो रहा है। अब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया और मैंने प्रोडक्ट को यूज़ किया और मेरे को पता लगा कि आरसीएम में रॉयल्टी आ जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी, और मैं निकल गया फील्ड में। ना मेरे पास कोई जानकारी है, ना कोई ड्रीम लिस्ट है, ना कोई बड़े सपने हैं, बस मैं मोटिवेट होकर फील्ड में निकल गया। और जैसे मैं फील्ड में गया और 4 लोगों से बात की, और 4 लोगों ने ना केवल मुझे नो किया बल्कि मुझे कहा कुछ भी नहीं है, मैंने तो करके छोड़ दिया, ये ऐसे होता रहता है। मुझे लगा यार ठीक ठाक लेक्चरर की नौकरी कर रहा था, कहाँ पंगा ले लिया। यहाँ तो लोग उल्टा मजाक कर रहे हैं, लोग तो नेगेटिव कर रहे हैं, लोग तो सुई चुप हो रहे हैं। तो मुझे वहां पर क्या लगा, पेन महसूस हुआ, मुझे वहां मुश्किल लगा, मुझे वहां असहज लगा। अब माइंड की नेचर क्या है, ये मुझे वहां से निकाल के कहां लेके जाएगा, प्रेजेंट सिचुएशन में। अब जिनको करंट लाइफ में मजा आ रहा है, जिनको करंट लाइफ में मजा आ रहा है और आरसीएम में पेन दिख रहा है, वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन उन्हें पेन वाली सिचुएशन में रहने ही नहीं देगा। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो कोशिश करूंगा और चौथे दिन में ये बोल दूंगा अप्लाइन को, नहीं सर मेरे से होने वाला नहीं है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे वहां मुश्किल लगा, मुझे वहां तकलीफ नजर आई, और माइंड की नेचर है ये तकलीफ वाली जगह से कब मुझे चुपके से निकाल देगा मुझे पता भी नहीं लगेगा। अब इसका विकल्प क्या है, जिन लोगों को प्रेजेंट लाइफ की जो आज तकलीफें हैं, जो मेरी प्रेजेंट लाइफ में आज तकलीफें हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे समझौता करना, बच्चा साइकिल पे स्कूल में जा रहा है, अपनी मैडम के मैरिज एनिवर्सरी पे हर बार मैं कोशिश करता हूँ लेकिन बजट इतना अच्छा नहीं है, छोटे से घर में रह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौता कर रहा हूँ, ये भी कोई ज़िंदगी है। सुबह जाता हूँ 2 मिनट लेट हो जाता हूँ तो बॉस डांट मारता है, रात को लेट घर पर आता हूँ, दुकान तो कर रहा हूँ, पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन रात जब मैं आता हूँ घर में तो बच्चे सो जाते हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है। अरे आरसीएम वालों की जिंदगी देखो ना, जो आरसीएम के डायमंड है वो पूरे देश विदेश की यात्रा करते हैं, पूरे एंजॉय ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मस्ती में रहते हैं, सेलिब्रेशन होता है, तालियां मिलती हैं। तो क्या हुआ, यदि मुझे प्रेजेंट लाइफ में तकलीफ दिखने लग जाए और आरसीएम के डायमंड बनने के मजे दिखने लग जाए, तो ये मुझे कहां पे लेके जाएगा, जहां मुझे एंजॉय लग रहा है, जहां मुझे अच्छा लग रहा है। तो जिन लोगों को आरसीएम में जाना अच्छा लगता है वो वहां रहेंगे और ये माइंड उनको, ये ब्रेन उनको प्रेजेंट सिचुएशन से वहां ले जाएगा। बट जिनको आरसीएम में जाने से तकलीफ हो रही है तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको वहां से निकाल करके घर पे टीवी के सामने बैठा देगा, क्योंकि टीवी देखने में तो मजा आ रहा है। तो जिनको टीवी में मजा आ रहा है उनको फील्ड में पेन रहेगा। तो बताइए क्या वो लोग कभी आरसीएम में बड़ा कर पाएंगे? जिनको लोगों से मिलने में पेन हो रहा है और घर पे बैठ के आराम से बेड पे लेटने में मजा आ रहा है, तो क्या वो कभी आरसीएम बड़ा कर पाएंगे? नो, क्योंकि मनोस्थिति का ये रोल है। ये बोला जाता है
आरसीएम में मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। लोग समझते नहीं है, इसका साइंटिफिक कारण है। जब तक आपका कोई कारण ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, तो आपको मजा कैसे आएगा? क्योंकि जिंदगी ठीक ठाक तो चल रही है ना सर, मेरे पास दुकान है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास कोई काम है, तो जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है। यदि ये ठीक ठाक है तो फिर आरसीएम में तकलीफ क्यों लूं मैं? और जिसको ये ठीक ठाक नहीं लग रही है और आरसीएम की डायमंड लाइफ को वो देख के एंजॉय एक्साइटेड है, तो वो आरसीएम में काम। इसलिए अपने मनोस्थिति पे जीत हासिल कीजिए। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ अपनी मीटिंगों में भी, जिन लोगों को ये ब्रेन चला रहा है वो दुनिया में एवरेज रहते हैं, और जो इस ब्रेन को चलाने वाले बन जाते हैं वो दुनिया में जीत जाते हैं। इसलिए इसके गुलाम मत बनिए, आप इसको गुलाम बनाइए। ये कहेगा आपको, लेकिन इसकी बात मत मानिए, इसको कमांड दीजिए। जिम जा रहे हैं तो लगातार जाइए, किताब पढ़ रहे, भले नींद आए मुंह धो के चाय पी के फिर लग जाइए। इसको ये कमांड दीजिए कि मुझे किताब पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे मीटिंग में मजा आ रहा है, मुझे प्लान दिखाने में मजा आ रहा है, मुझे प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने में मजा आ रहा है, मुझे गुरुकुल में जाने में मजा आ रहा है। यदि ये चीज आप फील करोगे तो ये आपकी मनोस्थिति एकदम एक सक्सेसफुल व्यक्ति वाली हो जाएगी। उसके बाद है धारणाएं अपने बारे में, सफलता के बारे में, काल्पनिक डर। अब लोगों की जिंदगी जैसी होती है वो वैसे ही रिजल्ट उसको मिलते हैं, वैसे ही वो डिसीजन लेता है। हमने देखा अपने पापा को मेहनत करते हुए, 2-2 रुपए बचाते हुए, पैसे के लिए संघर्ष करते हुए, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है। पापा ने बहुत मेहनत किया, बड़ा संघर्ष किया, और कोई मुझे आके आरसीएम के बारे में बोलता है कि जिंदगी में पैसा पैसा हो जाएगा, तो मुझे अब यकीन नहीं होता, क्योंकि मेरी धारणाएं हैं। इसलिए अपनी धारणाएं, अब तक मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर ने, समाज ने मुझे ये बोला तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तू तो निकम्मा है, तेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है, तू तो इतना कर ही नहीं सकता। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर बैठ गई। कंपनी को लेके पता नहीं यार, कुछ लोगों का चल गया है, मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, ये कंपनियां ऐसी आती। तो इस प्रकार के फालतू के डर और कुछ काल्पनिक धारणाएं। इसलिए सबसे पहला है खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, और रोज अपने आप को आईने में देखिए। केवल मुंह धोने के लिए नहीं, वहां रुकिए, अपनी आंखों में आंख डाल के अपने आप से बात कीजिए, और अपने आप पर विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूं। आई एम ए लीडर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए सक्सेसफुल। नो योर सेल्फ टू ग्रो योर सेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, कहते हैं कि इंसान इस धरती पर 84 लाख योनि के बाद एक अनुपम कृति के रूप में है। इस धरती का सर्वश्रेष्ठ कृति है, भगवान द्वारा बनाई गई तो इंसान है, बट इंसान के रूप में भी हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। हमने लग रहा है कि मेरे से होने वाला नहीं है। इसलिए अपने प्रति धारणा बदलिए, अपनी सफलता के प्रति। लोग खुद ही बोल रहे हैं सर मेरे पास तो अच्छे लोग नहीं है, मेरी टीम तो बढ़िया नहीं है। बताइए, उसके दिमाग में धारणाएं बन रही हैं। अरे दूसरे देश से थोड़े लोग आएंगे यहाँ पे, इसी देश के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आपके गांव के शहर के लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग ही कामयाब हो रहे हैं। बट हमने धारणाएं बना ली अपलाइन के बारे में, अपने बारे में, डाउनलाइन के बारे में, सफलता के बारे में, पैसे के बारे में, कंपनी के बारे में बना ली। तो आप मानिए हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। हमने 25 साल का जश्न मनाया पूरे इंडिया में, शहरों में, और हमारे पीछे भीड़ आई है। लोग आज आरसीएम के प्रति किस प्रकार से, किन नजरों से देख रहे हैं, ये सोचने का विषय। हमने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, आरसीएम को देशों के बारे में बताया। बड़े बड़े लोग हमारे इवेंट्स में आए, हमारे वहां पर मीडिया वाले आए, हमारे वहां पर फिल्मी लोग आए, नेता, अभिनेता, समाज सेवी, एनजीओ के लोग आए। उन्होंने आरसीएम के बारे में बहुत अच्छे कमेंट किए। बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग आए, माननीय उप मुख्यमंत्री यूपी के हमारे प्रोग्राम में आए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी कंपनी के युवा एमडी सौरभ छाबड़ा सर को सेवा, कार्य और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। तो आरसीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है। अपनी धारणाएं बदलिए, और ये सब के लिए है। यहाँ पर बस आप शिद्दत से लग जाएं, टिक जाएं, तो आप इतिहास रच सकते हैं। तो इस चीज को आप स्वीकार कीजिए। और तीसरा था स्किल। जब तक हमारे अंदर स्किल नहीं होंगी ना, तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। वर्किंग तो कर लेंगे हम, लेकिन रिजल्ट नहीं बढ़ा पाएंगे, टीम को ग्रो नहीं कर पाएंगे, टीम में अचीवर नहीं निकाल पाएंगे, खुद की अचीवमेंट नहीं निकाल। इसलिए अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए। क्योंकि शिव खेड़ा जी बोलते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तरीका वही है। एक व्यक्ति, अभी पूजा मौर्य हमारे बीच में, पूजा मौर्य ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो क्या प्लान तो उसी कंपनी का है, सिर्फ प्लान दिखाने के तरीके में फर्क था।
इनके अंदर वो स्किल थी जिससे वह सामने वाले को सही ढंग से सुन पाए, उसके सवालों के सही जवाब दे पाए, उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए वो जान पाए, उसके सपनों को जगा पाए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से बात कर पाए। मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। यदि मैं भी पूजा मौर्य जी के पास बैठ के 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार ये प्लान को सीखूं और ऐसा ही प्रेजेंट करना शुरू करूं तो मेरे में रिजल्ट बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए। किसी ने कहा, मैंने ट्रेनिंग में मैं गया और मुझे पता लगा कि इस जो हमारा गामा ओरिजिनोल है ये तो एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है। आज तक विदेशी कंपनियां इसको 2000 3000 4000 5000 में थी, आरसीएम में आ गया। कमाल है, ये लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता है। कल मैं पूरा दिन लिए घूमा और मेरे से 1 डिब्बी नहीं बिकी और 1 लीटर ने कल 10 डिब्बी 10 बॉक्स सेल कर दिए। तो गामा तो वही था ना, मेरे लिए अलग था, उसके अलग थोड़ी था। बट उसके अंदर वो स्किल थी, वो रिटेलिंग स्किल थी। उसको उस गामा ओरिजिनल के कंटेंट्स का पता था, इंग्रेडिएंट्स का पता था, सामने वाले की इसकी क्यों जरूरत है ये उसका एहसास करा पाया। बट मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो इसलिए जो तीसरा पॉइंट है, हमारी धारणाएं सही हैं, हमारी मनोस्थिति सही है, हमें अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन स्किल नहीं है, तो फिर रिजल्ट कैसे निकालोगे आप? और आपको केवल अपने रिजल्ट नहीं निकालने हैं, अपनी टीम के रिजल्ट भी बढ़ाने हैं। जब आपकी टीम आपको बुलाती है किसी होम मीटिंग के लिए, किसी वेलकम मीटिंग के लिए, कुछ लोगों से मिलने के लिए, साप्ताहिक मीटिंग के लिए, तो वो केवल आपका चेहरा देखने के लिए आपको नहीं बुलाती है। वो इसलिए बुलाती है कि आपके आने से उनके रिजल्ट बढ़े, उनकी टीम में जो नए लोग आए थे वो ज्वाइन करें, जो पहले थे वो थोड़ा एक्टिव बने, लोग टारगेट लेके काम करें, इस महीने कुछ नए वाइटल निकले। इसलिए अपने अंदर स्किल डेवलप करना अपने आप को और अपनी टीम को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा बूस्टर है। और स्किल डेवलप करने के लिए, सफल होने के लिए इन 3 चीज़ों पे काम कीजिए। टीसी सर रोज सुबह हमें बताते हैं गैसियस का फार्मूला, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ। तो इसलिए ग्रोथ पे काम कीजिए। एक बच्चा जब पैदा होता है वो 2-2.5 किलो का होता है और उम्र बढ़ते बढ़ते वो 60 70 80 90 किलो का हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ की वजह से। एक बीज को जब बोया जाता है वो छोटा सा अंकुरित होता है, लेकिन करते करते बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, क्योंकि वो ग्रो करता है। तो आपको भी रोज ग्रोथ करनी है। वाइटल वालों को 100%, रॉयल्टी वालों को 50% और टेक्निकल वालों को 25%। किस में ग्रोथ करनी है, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को अपने तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले नेटवर्क में ग्रोथ। आपका नेटवर्क लगातार बढ़े। इस दुनिया में अमीर वही है जिनके पास बड़ा नेटवर्क है। आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा तो बड़ी लेवल कैसे आएगा आपका? उस नेटवर्क में वॉल्यूम लगातार बढ़े, आपके नेटवर्क में अचीवर लगातार बढ़े। और उसके लिए जरूरी है एक ही बात, कि आपकी एक्टिविटी बढ़े। अब मैं केवल जूम पे बैठा हुआ हूं, 4 लोगों को फोन पे बात कर लेता हूं, तो इससे थोड़ी बात बनेगी। आज मैंने नेटवर्क बढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटी की, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटी की, अचीवर्स निकालने के लिए कितने लोगों की बिलैग ओपन कराई, उनकी बिलैग के क्या टारगेट दिए, उनको स्लैब के बारे में सही समझाया या नहीं समझाया, उसके घर में डिस्प्ले वाल ओपन हुई या नहीं हुई, वो लोग सेमिनार में आए या नहीं आए। ये सारी की सारी चीज़ें जब तक मैं नहीं करूँगा तो मेरी एक्टिविटी ही मेरे नेटवर्क में ग्रोथ ला सकती है। और नेटवर्क में ग्रोथ लाने के लिए खुद प्लान दिखाना और टीम में प्लान तैयार करना। और आप ये संकल्प लीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए 2 लोगों को रोज प्लान दिखाना है। 2 लोगों को प्लान दिखाना है। कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी बिजी हूं, कितना भी व्यस्त हूं, कितना भी और काम में इन्वॉल्व हूं, 2 लोगों से मुझे आरसीएम की चर्चा करनी है। यदि आप 2 लोगों से रोज बात करोगे तो महीने में 50-60 लोगों से आप बात करोगे तो 25-30 लोग आपके नेटवर्क में आएंगे। और यदि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, लोगों को हेल्थ बेनिफिट बता रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूज पे बात कर रहे हैं, डिस्प्ले वाल पे काम कर रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। डायमंड क्लब पे काम कर रहे हैं, 5000 पीवी पे काम कर रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, यदि आप लोगों की ब्रांच और डेप्थ पे काम करते हो, लेग स्ट्रक्चर पे काम करते हो, तो आपकी टीम अचीवर बढ़ेंगे। बस इस काम को 1 से 2 साल यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपकी टीम में बहुत बड़े अचीवर होंगे। नेटवर्क पूरा इंडिया में होगा, टर्नओवर बहुत बड़ा होगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगी, लोगों को विश्वास होगा और लोग आपके साथ कनेक्ट थोड़ा पसंद करेंगे। दूसरा, एक्टिव दर में वृद्धि। हमारे जो लोग हमारे साथ हैं वो एक्टिव बने। यूएलपी प्रोग्राम में यदि आपके लोग बैठते हैं तो उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, फोन कॉल से आप करते हैं, उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, तो आपकी टीम में एक्टिव दर में वृद्धि होगी सर। इसलिए एक्टिव टीम को करने के लिए यूएलपी प्रोग्राम अटेंड कीजिए, वेलकम मीट कीजिए। जो लोग नए आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं, आप 1 या 2 लोग कपल के साथ उनके घर पर जाकर वेलकम मीट कीजिए। अपनी टीम में होम मीटिंग का कल्चर डेवलप कीजिए। और सबसे बड़ा है मीटिंग सेमिनार्स। जो भी आपके एरिया में सेमिनार हो रहे हैं उनमें लोगों को लेकर बैठिए, गाड़ियां भर भर के लेके आइए।
सेमिनार में एक ऐसा माहौल मिलता है जहां व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है, यार ये व्यक्ति मेरे जैसा ही तो है, ये इतना कामयाब हो रहा तो मैं क्यों नहीं हो सकता। वहां लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोग वहां डिसीजन लेते हैं, कुछ करने का संकल्प लेते हैं। तो यदि आपकी टीम सेमिनारों से कनेक्टेड है तो आपकी टीम में एक्टिव लोग बढ़ेंगे, और एक्टिव लोग बढ़ेंगे, फील्ड में जाएंगे तो वॉल्यूम में ग्रो करेंगे, नेटवर्क में ग्रो करेंगे, अचीवर में ग्रो करेंगे, आपकी टीम आगे बढ़ेगी। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, आरसीएम के एजुकेशन के अनुसार, आरसीएम के सिस्टम के अनुसार काम करना, अपने तरीके से नहीं, एक रूप शिक्षा। और वो कहां से मिलेगी? गुरुकुल से। तो सुबह 6:30 बजे यदि हम गुरुकुल में आते हैं तो वो जो शिक्षा वहां से बताई गई है वो नीचे तक एज इट इज जाएगी। उससे क्या होगा? मेरी टीम में वही एजुकेशन ऊपर से नीचे तक गई, आरसीएम को उद्देश्यों की पूरी जानकारी हुई, आरसीएम के लीडर को क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बातचीत हुई, कंपनी का क्या विजन है, टीसी सर क्या चाह रहे हैं, देश निर्माण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो एजुकेशन जाएगी। तो आपकी टीम में एक रूपता जाने से लोग एक तरह की बात करेंगे, और एक तरह की बात करेंगे, स्किल के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट बढ़ेंगे। इसलिए आरसीएम सिस्टम से काम करना और स्किल के साथ काम करना और टीम में स्किलफुल लीडर बढ़ाने पर ध्यान देना, यह आपकी सफलता का अहम फैक्टर है। सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार पर काम करना, यह हमारा नारा है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना और स्किल डेवलप करने के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा आरसीएम का ऐप कैसे डाउनलोड करना है, जूम का ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ज्वाइनिंग कैसे फीड करनी है, स्मार्ट रिपोर्ट कैसे निकालनी है, टीम को मीटिंग कैसे देनी है, किस प्रोडक्ट पर कैसे बात करनी है। ये छोटी छोटी ट्रेनिंग आप करेंगे तो आपकी टीम में स्किलफुल लीडर बढ़ेंगे, सही ढंग से काम करने वाले लीडर बनेंगे। और जिस टीम में अनस्किल्ड लीडर हैं तो वो टीम बहुत स्पीड से नहीं बढ़ सकती, बट जिस टीम में स्किलफुल लीडर हैं वो स्पीड से बढ़ रही है और बहुत आगे भी जा रही है, और वो हर महीने ग्रो भी कर रही है। और टूल्स को काम में लेने की आदत डालिए। जबानी जंग लड़ने से कुछ नहीं होना है। आप जाके कितना भी जोर से चलाओ, हेल्थ गार्ड ऑयल बहुत जोरदार है, सामने वाला कहेगा मेरा घर का सरसों का तेल भी जोरदार है, आप कैसे कन्विंस करोगे? यदि आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल की बुक होगी तो सामने वाले को बता सकते कि मैं नहीं बोल रहा, भारत के डॉक्टर बोल रहे हैं, ये 3 एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए क्यों जरूरी हैं, वो कन्विंस हो जाएगा। आपके पास बॉडी स्कैनर मशीन है तो सामने वाले को खड़ा कीजिए ना, उसकी असलियत आ जाएगी, अंदर क्या चल रहा है, उसके उम्र है 40 साल, मशीन बता रही है 60 साल की, तो आप उसको बताइए कि सर देखिए तो अंदर ये जो खान पान गलत खाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं परेशानी है। आप उसके घर में बच्चों को पाम ऑयल का बिस्कुट खिला रहा है, उसको दिए मेरे पास जो बिस्किट है वो राइस ब्राउन से बना हुआ है, डाइटरी फाइबर है, आटे का है, बच्चा खाएगा तो स्वस्थ रहेगा। तो जब तक आप टूल को इस्तेमाल में, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए, न्यूट्रीचार्ज मैन के लिए, वेज ओमेगा के लिए, गामा ओरिजिनल के लिए हमारी बहुत सारी लीफलेट बुक्स वीडियोस हैं, उनको जब तक आप यूज में नहीं लाएंगे तब तक ना आप अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे और ना टीम की स्पीड बढ़ा पाएंगे। और आज बहुत सारे डिजिटल टूल भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐप हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन सेशन है, भले ही थोड़ा कुछ खर्चा करना पड़ जाए, लेकिन मेरा कहना है, क्योंकि मैंने इसी पे काम किया, बिना स्किल के बिजनेस बहुत मुश्किल लगता है और स्किल के साथ वही काम बहुत आसान हो जाता है। और जो काम हमें मुश्किल लगेगा, ये ब्रेन, जैसे मैंने पहली साइड में दिखाया, ये आपको चुपके से वहां से निकाल देगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल सकती थी, हमारे मुश्किल लगने की वजह से उसने हमें यहाँ से आउट कर दिया, क्योंकि मैंने टूल को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, टूल पे इन्वेस्ट करना नहीं सीखा, खुद पे इन्वेस्ट करना सीखा। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में टूल आए हुए हैं, ऐप के रूप में आए हुए हैं। अब एक नया ऐप हो रहा है जिसमें बहुत सारी स्किल्स हैं, IM स्मार्ट लीडर ऐप, जो लोगों को सिखाने के लिए काम कर रहा है, लिस्ट बनाने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए, उन लोगों को AI का फीचर उसके अंदर उपलब्ध है। अभी UES का एक ऐप आया है, हमारे RCM का ऐप है, हमारी बहुत सारे RCM के हमारे YouTube चैनल हैं। यदि आप टूल को यूज़ में लेना सीख गए तो वास्तव में कमाल किया जा सकता है, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ सेशन आपका 2 बजे तक ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज ज़रूर इन चीज़ों को आपने नोट भी किया होगा, इस पर काम भी करेंगे, और आज के सेशन को आप कैश करते हुए 2026 में बड़ा काम करेंगे और बड़ा डिसीजन के साथ आप आगे बढ़िए, बड़ी प्लानिंग कीजिए। कंपनी की बहुत बड़ी तैयारियां हैं, हम सब मिलकर एक इतिहास रचने वाले हैं। RCM को उस मुकाम पर लेके जाना है, ये हमारे हाथ में, जिसको लोग देखने के लिए गर्दन ऊंची करे कि RCM ने क्या कर दिया। हमने हर घर RCM
घर घर आरसीएम का नारा दिया हुआ है। देश यदि स्वस्थ होगा, देश में भाईचारा होगा, सभी लोगों के पास अपना काम होगा, हमारा प्राणगीत ये बताता है, लोगों की इनकम अच्छी होगी, लोगों के लाइफस्टाइल अच्छी होगी, तो देश बहुत आगे जाएगा और आरसीएम के माध्यम से ये सब कुछ पॉसिबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने सारी चीज़ों को नोट किया होगा। आप लोगों को अगेन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जी सर।